जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। ये देखो 12:25 हो गए हैं और मैं जा रही हूँ धैर्य को लेने। तो सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। और आज जो है ना मॉर्निंग वाला जो रूटीन है तो उसमें स्टोरेज इतना फुल हो रखा था, वो वीडियो शूट ही नहीं हो पा रही थी। तो अगर मैं उसे फ्री करने बैठती तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो मतलब ब्लॉग में शूट करती हूँ, उनका शॉर्ट्स वगैरह भी डालना होता है तो वीडियो एकदम से डिलीट भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए फिर सोचा कि मॉर्निंग वाला जो है ना छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद जो है ना मैंने फ़ोन को फ्री अप किया है। फिर अब जो है ना अब इसके बाद ब्लॉग जो है ना शूट हो रहा है। तो इसीलिए आज दोपहर से ब्लॉग शूट हो रहा है। और बुधवार का दिन है, तारीख है 16 जुलाई और अभी टाइम 12:25 हो रहे हैं। तो यहाँ जा रही हूँ मैं धैर्य को लेने। धैर्य का टाइम हो जाता है 12:30 से और 12:30 काव्या भी आ जाती है। तो काव्या तो खुद ही आ जाती है, धैर्य को मुझे लेने जाना होता है। और धैर्य की माता अभी तक ठीक भी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दिक्कत कुछ नहीं है, उसे दाने जो है ना बहुत ज़्यादा एकदम से भर गए थे, मैंने आपको दिखाए भी थे ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कभी कभी उसे इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो वो तो जाते जाते जाएंगे। तो स्कूल वगैरह में भेजने लग गई थी। बस अभी रेडी हुई हूँ, तो बस चलिए लेने जाती हूँ पहले। और ये देखिए पहना है आज ये वाला सूट, और काफ़ी दिनों बाद पहना है ये वाला सूट मैंने, है ना। और ये है इसका दुपट्टा, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग। चलिए चलते हैं लेने। तो चलिए फ्रेंड्स, ले लिया है दुपट्टा भी मैंने, और चलिए चलते हैं। इसकी जो लेस है ना ये बिल्कुल सूट के मैचिंग की दी हुई है। ये सूट पे ना नीचे किनारे पे लगाई हुई है ना, तो इसी के मैचिंग की ये लेस दी हुई है और अच्छी लगती है। ये फेस पे जब ऐसा आ जाता है ना तो अच्छी लगती है ये वाली लेस वगैरह। दुपट्टा बहुत सॉफ्ट है इसका, अच्छा है। तो ये सूट वैसे पहले भी मैंने बहुत बार पहना है और देखा भी होगा अपने ब्लॉग में, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं ये सब बता रही हूँ। तो चलो पहले तो जो है ना ले आते हैं धैर्य को। सो फ्रेंड्स, दोपहर के बज गए हैं, अभी 1 बज गया पूरा। और मैं धैर्य को लेकर आई। और आज जो है ना बच्चों का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो एक्चुअली में क्या है ना, बहुत दिन हो गए मैंने कभी इनको मैगी वगैरह बनाई नहीं हो। बहुत कम बनाती हूँ मैं, ना के बराबर ही बनाती हूँ। मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने मैगी वगैरह कब बनाई थी। तो मैंने 2 पैकेट मैगी मंगवाए, क्योंकि मैं ला के भी नहीं रखती। जब मैं घर में ला के रखती हूँ ना तो बच्चे मानते भी नहीं हैं खाने के। और इसीलिए ना मैंने लाना उसे बंद कर रखा। ग्रॉसरी में देखा भी होगा आपने, मैं नहीं लाई थी। तो आज मैं सूपी वाली वो मैगी बना रही थी। इवन मेरा भी मन था, क्योंकि मेरा मन था कुछ अलग से हट के चटपटा सा कुछ खाने का। चावल वगैरह मुझे बनाने नहीं थे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चावल बन रहे हैं आजकल। तो इसीलिए मैंने चावल को स्किप किया। और यहाँ पे जो है ना मस्टर्ड ऑयल लिया, प्याज ली है, टमाटर लिए हैं, हरी मिर्ची वगैरह मैंने इसमें कुछ यूज़ नहीं किया, बस इन चीज़ों को फ्राई किया अच्छे से। उसके बाद इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाली है रेड वाली, और नमक डाला है। बाकी का जो मसाला मैगी में आता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। एक्चुअली में मुझे मैगी बिल्कुल सिंपल बनानी थी, जैसा कि हम लोग घर से बनाते हैं ना, इस तरीके से। और तो ये टेस्टी लगती है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी बदल जाता है, अच्छे से पक भी जाती है थोड़ा सा पानी में, तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे 2 पैकेट मंगवाए थे मैंने, अच्छे से इनको तोड़ लिया और अलग अलग करके रख लिया। 2 पैकेट में काफ़ी हो जाती है। अगर 2 पैकेट में ना इतने जनों के लिए काफ़ी हो जाती है वैसे देखा जाए तो। तो जी यहाँ पे मैगी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। और सूपी मैगी बनाई थी, मतलब मुझे सूपी वाली थोड़ी सी खानी थी। और सबको जो है ना बराबर, बच्चे जो है ना इस चीज़ को इतना ध्यान देते हैं कि मतलब ये वाली प्लेट मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो मैंने ना इस चीज़ का खास कर ध्यान रखा कि मेरी प्लेट में बेशक कम हो जाए, लेकिन इनकी प्लेट में ना हो। क्योंकि बच्चे जो है ना एक्साइटमेंट में रहते हैं, और आपको पता ही है उनको कितनी ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है। और आजकल तो मैं ज़्यादा बना भी नहीं रही हूँ। तो जी बस यहाँ पे बच्चे मैगी खा के चले गए थे अपने ट्यूशन। तो उनका ट्यूशन आजकल जल्दी का हो रखा है, 2:15 बजे निकल जाते हैं, क्योंकि जो ट्यूशन पढ़ाती हैं वो भी अपने ट्यूशन जाती हैं। फिर बाद में उनका भी कोचिंग वगैरह चल रहा है, तो वो 5 बजे वो भी जाती। तो 5 बजे से पहले उनको पढ़ा देती हैं 4, साढ़े चार तक। तो अगर 2:15 बजे भी जाते हैं ना तो आ जाते हैं 4:30 तक, और अच्छे से पढ़ाती हैं। और जब अच्छे से पढ़ाना होता तो उसके लिए टाइम तो चाहिए ही। तो बस मैं लग गई थी अपने किचन के कामों में, यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करने में लग गई थी। और मैंने सोचा साथ के साथ ही किचन क्लीन कर दूँगी, फिर उसके बाद एक साथ ही मैं आराम कर लूँगी। बच्चे जब ट्यूशन चले जाएंगे तो मेरा जो टाइम है ना वो मुझे एडिटिंग वगैरह का अच्छे से मिल जाता है। तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि बच्चे जब अगर मुझे कोई भी व्लॉग होता है जो मतलब शाम का शूट किया हुआ होता है या कल का, वो मेरे को मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है, मतलब एडिट करने का। और अगर कोई व्लॉग मैंने सुबह शूट किया है, दोपहर तक शूट हुआ है, तो वो मुझे दोपहर के बाद इस टाइम पे एडिट करने का टाइम मिल जाता है। तो मेरा जो रात का टाइम है ना वो मेरे पास बच जाता है।
तो इतने दिनों से धैर्य को माता थी, तो इस वजह से मैं सिलाई वगैरह भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जो है ना, मैं सिलाई शुरू करने वाली हूँ, सोच रही हूँ कि कर लूँ। और शुरुआत तो अपने से ही होगी, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कस्टमर के कपड़े वगैरह तो है नहीं, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शुरुआत करूँगी तो अपने से करूँगी। तो आज के ब्लॉग में तो मैं कुछ एडिट नहीं कर पाई थी, तो मैं भी शायद कल कुछ मैं करूँ, और शुरुआत करूँगी तो अपने से ही करूँगी। मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो उनका मैं कुछ सिलना विलना वो मैं देखूँगी। तो यहाँ पे टिफ़िन वगैरह भी बस मैंने धोने हैं, और टिफ़िन जो है ना, साथ के साथ ही धो के रख दे रही हूँ, किचन एकदम से क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये टोकरी मैंने बनाई हुई है, ये स्पेशली सारे टिफ़िन वगैरह के लिए होती है, और सारे जितने भी मेरे लंच बॉक्सेस वगैरह हैं ना बच्चों के, वो सारे मैं इसमें रखती हूँ। इवन जो प्लास्टिक के बाउल होते हैं, जिसमें छोटे-छोटे टिफ़िन होते हैं, जो बच्चों को कंजका वगैरह में मिल जाते हैं, तो वो हमेशा मैं आटा वगैरह रखने के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो भी इसमें रख जाते हैं। तो ये टिफ़िन मुझे सुबह जो है ना, ऐसे कैसे मिलेंगे, और मुझे इसमें इतनी आसानी हो जाती है कि मुझे टिफ़िन जो भी है ना, मैं टिफ़िन वगैरह इधर-उधर ढूँढने नहीं पड़ते। तो बस किचन का काम यहाँ पे ख़त्म हुआ, किचन मेरा सेट हो गया अच्छे से, और अभी मैं थोड़ी देर करूँगी एडिटिंग वगैरह। जो मेरा व्लॉग है लास्ट वाला, उसको एडिट करूँगी, उसके बाद मुझे धोने हैं कपड़े। तो जी बस अभी यहाँ पे टाइम हो गया था करीब 3:30 का, और बच्चे गए थे ट्यूशन, और अभी तक नहीं आए हैं, 4 साढ़े 4 बजे तक आएंगे। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े लगा रही थी, एक स्लॉट था, मशीन लगा दी थी मैंने, क्योंकि मैंने कल सारे कपड़े ऑलरेडी धो दिए थे, और मैंने व्लॉग में भी आप सबको दिखाया ही था कितने सारे कपड़े धोए थे। तो आज सिर्फ ये स्कूल ड्रेसेस वगैरह हैं, और जो बाकी हमारे एक दिन के कपड़े जितने होते हैं उतने ही थे। तो मैंने सारा पानी में, मतलब एक साथ ही सारे डाल दिए थे, और उसके बाद जो है ना, एक ही स्लॉट था तो जल्दी घूम गया था। और स्कूल ड्रेसेस वगैरह धोनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मेरे को धोने पड़े। और दूसरी बात ये है, कल वीरवार है, फिर मैं धो नहीं पाऊंगी कल, इसलिए मैंने आज ही धो दिए। तो 2 दिन के लिए बच्चे बस इसी दिन चलाते हैं ड्रेस। और काव्या और उर्वी भी तो 2 जोड़ी हैं, लेकिन धैर्य पे नहीं है। धैर्य की जो टी शर्ट है ना, मैं उसको पहनाती नहीं हूँ, तो इसी वजह से ना अब शर्ट ही पहनने की जिद करता है वो। तो वैसे तो उसके भी 2 जोड़ी ड्रेस है, लेकिन फिर वही है, उसके डेली धोने पड़ते हैं। तो जी चलिए, यहाँ पे मैं अब झाड़ू वगैरह लगा रही थी, और बच्चों के आने तक मेरे को सारा सेटलमेंट करना ही था, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं ना स्कूल से आने के बाद और ट्यूशन जाने से पहले, जो फैलावा फैलाते हैं वो मुझे एक साथ समेटना होता है सारा। इवन मैं उनके आने से पहले सारा काम कर भी देती हूँ, जैसे कि उनके स्कूल टिफ़िन वगैरह सब धो देती हूँ, साफ़ सफाई, बेडशीट और झाड़ू पोछा, झाड़ू वगैरह पोछा तो शाम के टाइम कभी कभार लगता है, और बाहर चौक में तो मैं लगा ही देती हूँ, लेकिन अंदर की तरफ से नहीं लगता है। तो बाहर चौक में डेली का पोछा मेरा लग ही जाता है, शाम के वक्त का भी। तो ये मेरे कुछ ज़रूरी काम होते हैं शाम के, जो मतलब शाम की ड्यूटीज़ होती हैं वो मुझे निभानी पड़ती हैं। और ये जो है ना, सुबह के कामों से बिल्कुल भी कम नहीं होते, देखा जाए तो उतने ही काम हो जाते हैं जितने की मतलब लगता ही है। तो गाइस कपड़े तो धुल गए मेरे, देखो, और बहुत बुरी हुई। सबसे पहले देखा 1 साल बाद भी ये मच्छरदानी परफेक्ट रही सारे जैसी है। कपड़े फिर धुल मैं गए। छत पे गया लेकिन वहाँ धूल थी तो जल्दी से पानी की बाल्टी लाया और शुरू हुई सफाई और सूर्यास्त से पहले जगह शीशे की तरह चमका। बस अभी ये पापा जो है ना ताली मारे सुखा और दूंगी उंगली मैं मार यहीं रहे। पे, भाभी सब्जी बना रही, मैंने छत माँ पे की मदद सुखाने कर नहीं ली जाऊंगी और क्योंकि रोटी की मौसम लाइन हो रहा मम्मी है से ऐसे ही। बिना मन वाली परमिशन भी ली। भोजन के बाद ब्रश करके कहा मम्मी आज के बाद दो कहीं कोई भूत भूत नहीं उठा ले जाए। बोले बेटा तुम्हें उठाऊंगी स्कूल फिर ड्रेस की जाके वजह से छत पे धोया बैठ मैंने गया। ज़्यादा, जब वरना मैंने मैं छत धोती देखा नहीं। तो कांच के अंदर स्कूल लड़की ड्रेस तो बाहर धोनी चली। पड़ती फिर हैं बच्चे डेली के और डेली, सबसे शौक क्योंकि जगाया धैर्य फिर को आगे जो है की ना तरफ मैं दिक्कत होती पोछे है लगाते हुए ड्रेस की मैसेज वजह से, पाया। बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पे अभी टाइम हो गया था शाम का, और शाम का मतलब 7 बजे के आसपास का, और ऊपर आई मैं, मतलब थोड़ी देर में कपड़े वगैरह धोने के बाद चली गई थी नीचे। बच्चों को खेल खेलना होता है ना, तो उस बीच ध्यान रखना होता है, और धैर्य जो है ना, अभी उसके निशान वगैरह हैं, तो कोई इसको परेशान ना करे, इसका मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं भी चली जाती हूँ नीचे ही। तो बस उसके बाद ऊपर आई हूँ, और यहाँ पे जो है ना, दिया बाती करी है पहले मैंने, जस्ट उसके बाद रिफाइंड ख़त्म हो गया था, तो मुझे रिफाइंड डब्बे में करना था, और डब्बा खाली हुआ तो मैंने तुरंत ही धो के रख दिया था सुबह, और अब तक जो है ना सूख भी गया अच्छे से। तो यहाँ पे मुझे बनानी है आज मूंग दाल खिचड़ी, जो जो खिली खिली वाली खिचड़ी मैं बनाती हूँ, वो वाली खिचड़ी मुझे बनानी है। और बस चावल वगैरह मैं निकाल रही थी, और चावल जो है ना, मैंने 1 गिलास करीब निकाल ही लिए थे, और जस्ट उसके बाद इसमें जो है ना, दाल वगैरह भी मैं साथ के साथ ही मिक्स कर दूंगी। बट हाँ, मैं आज इसकी रेसिपी कोई शेयर नहीं करूँगी, और मैंने देख लो बना भी ली है खिचड़ी, तो रेसिपी इसीलिए शेयर नहीं करी क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार आप सबके साथ रेसिपी शेयर की हुई है। सिंपल सी खिचड़ी है, इसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज के साथ ही छोकी जाती है, और बस खिली खिली वाली खिचड़ी, जैसा कि चावल में हम सीटियाँ लगाते हैं बराबर पानी डाल के, उसी हिसाब से मैंने इसमें भी सीटियाँ लगा दी, और खिचड़ी बन के रेडी हो गई।
एक एक चम्मच जाएगा इसमें घी। अच्छा, घी मैंने इस बार निकाल के दूसरे डब्बे में कर दिया क्योंकि मुझे ये डब्बा धोना था, इसी वजह से। और डब्बा जो है ना मतलब ये वाला वो मैंने जो मेरी डिब्बी है उसमें कर दिया इस बार का घी, क्योंकि डब्बा जो है ना धुल नहीं पाता, फिर मैं वापस से इसी में घी कर देती, फिर ये ऐसा कैसे गंदा रह जाता। अभी ये जब खत्म हो जाएगा तो मैं इसको अच्छे से धो दूंगी, फिर उसके बाद इसमें घी जो है ना ट्रांसफ़र करूंगी, या फिर हो सकता है तो डब्बी में ही हम यूज़ कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना पीना हमारा हो गया और अभी टाइम हो गया 9 बजे का, और अभी तक ये नहीं आए हैं। और जब तक ये नहीं आते हैं ना तब तक ये है कि बेड पकड़ना ठीक ही नहीं है, क्योंकि फिर वही होता है, फिर इनका खाना मुझे बनाना होता है, रोटियां वगैरह इनकी सेकनी होती है, इसीलिए। तो मैं जो है ना इस बीच अपने जो भी काम मॉर्निंग वाले हैं ना वो निपटा देती हूँ। जैसे कि ये कपड़े मैंने धोए थे, ड्रेस मैंने 4 बजे करीब ये ड्रेस धोई थी, और अब इजीली ये सूख भी गई हैं। तो मैंने सोचा इनको प्रेस करके रख देती हूँ, मेरा मॉर्निंग वाला जो टाइम है वो मेरा बच जाएगा। तो मॉर्निंग में कभी कभी टाइम मिल पाता है, कभी कभी नहीं, तो ज़्यादातर तो उर्वी कर लेती है अब ड्रेस पे प्रेस। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, बच्चा बच्चा ही है, उस हिसाब से नहीं कर पाता, तो कभी कभी बीच में एक आध दिन मैं ऐसे खुद कर देती हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए ये। तो इसी वजह से मेरे को प्रेस करनी थी, और बस प्रेस की, और फिर उसके बाद जस्ट ये आ गए थे। बस हमारा खाना पीना हुआ, किचन को मैंने समेटा, और रात में जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना किचन समेट देती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो किचन देख के पॉजिटिव वाइब्स आए मुझे, ऐसा किचन में करके सोती हूँ। और चाहे उसमें मेरे को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएं, उससे मुझे कोई मतलब मैटर नहीं करते। तो 5-10 मिनट ऊपर या नीचे हो ही जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि किचन जो है ना मुझे अपना सुबह अच्छे से अच्छा ही मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज ये वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।